नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, मैं राशियों के बारे में आपको समझा रहा हूँ बहुत साधारण सी भाषा में, आम भाषा में, जो आप समझ सकें, ताकि आपको वो चीज़ एक बहुत बड़ी पहेली सी ना लगे। ये क्या है, ये कैसे, ये वाला घर, वो वाला घर, ये आपको आम भाषा में राशि क्या है, राशि तारा मंडल यानी कॉन्स्टलेशन से उनका संकेत मिलता है हमें जो, और उसके अलावा राशियों की एक आम खूबी क्या होती है। हर राशि अपने आसपास की राशि से प्रभावित होती है, वो भी थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताता। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे देखते रहिए। अभी आने वाले समय में तो बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप मेरे वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं, और मैं शायद इकलौता हूँगा जो आपसे कहूँगा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको लगे कोई चीज़ गड़बड़ है, आप कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए कि ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, और हमने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है। आपने देखा होगा कि पहले हमारे वीडियोस जो थे उसमें साउंड होती थी, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दी थी, वो मैंने उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी कि आपकी आवाज़ इस बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से ख़राब हो रही है, तो हमने म्यूजिक बिल्कुल उड़ा दिया, आपको म्यूजिक वीडियो में मिल ही नहीं रहा। और आपके ट्रैफिक की आवाज़ आती है, तो हमने इसके लिए दूसरा काम किया। अब हम रात को रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग रूम नहीं है हमारे पास, लेकिन रात में यह है कि ट्रैफिक वगैरह की आपको आवाज़ आएगी नहीं, ट्रैफिक होता ही नहीं। होता है तो इतना नहीं होता कि आपको परेशान करे। चलिए आगे चलते हैं। अब राशि की बारी आई कुंभ की। 20 जनवरी से 19 फरवरी जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कुंभ राशि में वो लोग आते हैं। गु गे गो सा सी सु से सो दा, ये अक्षर इसके लिए अलॉटेड है, आप कह सकते हैं। इनसे आपका राशि का नाम हो तो और अच्छा है। सौर मंडल में आपको कुंभ राशि को देखेंगे तो घड़े की तरह, कुंभ माने होता भी घड़ा है, कुंभ स्नान आपने सुना होगा, कुंभ महाकुंभ के स्नान होते, तो कुंभ माने वैसे घड़ा ही होता है हिंदी में। तो घड़े के समान दिखाई पड़ता है ये तारामंडल कुंभ राशि का, इसलिए इसे नाम दिया गया है कुंभ का, कुंभ की संज्ञा दी गई इसे, और 3 नक्षत्रों को इसकी सीमा में रखा। नक्षत्र आपने, जब हम आपको कोई अनुष्ठान प्रयोग वगैरह बताते हैं उसमें कई जगह हम नक्षत्र का वर्णन करते हैं। 3 नक्षत्र इसकी सीमा में रखे गए हैं। धनिष्ठा के 2 चरण हैं, शतभिषा के 4 चरण हैं, और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण इसमें आते हैं। इसको मिलाकर ये राशि कुंभ बनी, और उसका स्वामी देवता शनि राहु को माना। मैं बहुत समय से आपको चरण और नक्षत्र बता रहा हूँ, वो आप ये भी समझ लिए भाई, तारा मंडल यानी कॉन्स्टलेशन बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हर तारा मंडल अपने एक खास समय में आता है और जाता है। उस समय में जो नक्षत्र चल रहा होता है, यानी शुरू के 2 चरण वो किसी, जैसे मैंने कहा धनिष्ठा के 2 चरण, तो धनिष्ठा के 2 चरण किसी और राशि में आएंगे, और शतभिषा के 4 चरण, शतभिषा इस पे आके खत्म हो जाएगा, और उसके बाद पूर्व भाद्रपद के 3 चरण, मतलब उसके बाद चौथे चरण से फिर नई कोई राशि का आपको आकाश में दिखना शुरू हो जाएगा। तारामंडल का, तारों के समूह जो मिलकर एक आकृति बनाते हैं उसका। तो आप, उम्मीद है अब इसे ठीक से समझ पाए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि ये चरण हम नहीं समझ पा रहे, राशि के चरण ये क्या। तो अब आप, उम्मीद है साइंस जो पढ़ते हैं वो तो और आसानी समझ गए होंगे। साइंस आजकल सब पढ़ते हैं, जो पढ़ाई में ये सब बेसिक ज्ञान में काफ़ी सारी शामिल होती हैं, तो वो चीज़ें मैं वैसे भी चीज़ों के वैज्ञानिक पक्ष को आपके सामने रखता सकता हूँ। तो इन सारे चरणों को मिलाकर कुंभ बनी। उसका स्वामी देवता शनि राहु को माना। मैं शनि राहु दोनों, मेनली तो देखिए शनि है, पर कुछ विद्वान, कुछ ऋषि मुनि, इसमें समुद्र ऋषि आते हैं, पराशर आते हैं, इन्होंने कहा राहु इसका स्वामी है। ज्योतिष में जो अंक इसका है वो है 4। इस राशि का अधिपति देवता मैं शनि मान के अगर चलूँ, शनि सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह माना गया, भीष्म पर्व में इसका उल्लेख आया है। शनि को क्रूर और पाप ग्रह भी माना गया है, और इसका तत्व पृथ्वी माना गया है। ये पहले भी मैं शनि के बारे में आपको बता चुका हूँ। राशि स्थिर है, शीर्षोदय है, दिशा उत्तर है, इसकी जाति वैश्य, और मानव शरीर में इसका स्थान है घुटना यानी नी। इसका
निवास स्थान वही कुंभ है। तो कुंभ का चाक यानी जिस चक्के पे कुंभ यानी मटका बनता है, या फिर मटका भी इसका निवास स्थान माना जाता है। ये आप देखिए कि सौर मंडल में पृथ्वी से शनि की दूरी बहुत अधिक है। सूर्य से ये 80,60,000 मील दूर है और आसपास इसके उल्कापिंड चक्कर लगा रहे हैं। मकर राशि में से बताया गया। दूसरा ग्रह है राहु, ये गैसीय पिंड है, बस ये समझिए। इसमें तो गैस के अलावा खैर कुछ नहीं है, हम इसको भी ले रहे हैं क्योंकि इसे भी इसका स्वामी माना गया है। आप कहेंगे गैसीय पिंड है तो फिर इसे ग्रह कैसे माना गया? ग्रह इसलिए गिना जाता है कि ये गैस नियंत्रण व्यवस्था इसमें एक है, तो ये सौर मंडल में बड़ी रायतें फैलाता है। इसका पर्यावरण और ग्रहों को प्रभावित करता है और इसकी चाल और ग्रहों से उल्टा चलता है। ये और ग्रहों की जो नॉर्मल चाल है उससे उल्टा चलता है, तो इसे उपद्रवी ग्रह भी माना जाता है। ये है इसका वैज्ञानिक वर्णन। शनि के बाद अगर राहु केतु को भी दो पिंड न मानकर गैसीय ग्रहों में तुलना करी गई है, या धूमकेतु समझिए इन्हें, मैं भी मानता हूं धूमकेतु भी अपनी उष्मा के कारण हमारा जीवन प्रभावित करते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। ये इनका वैज्ञानिक वर्णन है। अब इस वैज्ञानिक वर्णन और ज्योतिषीय वर्णन को मिला के वैज्ञानिक दृष्टि से क्या बनेगा आपके कुंभ राशि के जातकों का जीवन, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैं आपको राशि के बारे में बता रहा हूँ, देखते रहिए मेरे चैनल ओम आलोक पर। फिर मिलूंगा मित्रों, नमस्कार।